हेलो दोस्तों, आप सबको तो मालूम ही होगा। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के कुछ सेना शहीद हो गए। और उसके बाद आप सब ने माहौल तो देखा ही था, हर जगह एक ही चीज़, चीनी आइटम का बहिष्कार, चीनी आइटम का बहिष्कार करो। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे देश के लोग इतना अच्छा सोच रहे हैं। पर सिर्फ सोचने से नहीं होता दोस्तों। और मैं ऐसा बोलूँगा कि आ, बोलने से भी नहीं होता। सिर्फ सोचने बोलने से नहीं होता, करने से होता है। वो भी करने का, बोलने का क्या तात्पर्य है? सिर्फ एक दिन, एक महीना, एक साल तक अगर हम बहिष्कार करते हैं तो उसको मैं बहिष्कार नहीं बोलूँगा। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर अपने देश के लोग इतना ही संकल्पवान बन जाए कि नहीं, अगर हम कभी नहीं करेंगे चीनी आइटम को यूज़, तो मैं तो बोलता हूँ हमारा देश इतना सशक्त हो जाएगा, इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो चाइना क्या, पूरी पूरी दुनिया के जितने भी देश सबको हराने में सक्षम हो सकता है, सबको हरा सकता है। लेकिन उसके लिए हमें अपनी ही चीज़ों का उपयोग करना सीखना चाहिए। और इससे क्या होगा, हमारा देश ताकतवर होगा। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम चीनी आइटमों का बहिष्कार कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम दूसरे देश को भी अमीर क्यों बनाएं? हमें इतना मालूम है कि टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं, पबजी यूज़ कर रहे हैं, यूसी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, तो दूसरा देश अमीर हो रहा है, चाइना। हमें ये नहीं मालूम कि और भी ऐसी चीज़ हैं जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, उससे दूसरा देश ताकतवर हो रहा है। जैसे कि अमेरिका। अमेरिका को आप नहीं समझ सकते तो वो किसी का नहीं है। कब वो क्या षड्यंत्र चल दे किसी को नहीं मालूम। आज जो देश ताकतवर, बहुत अमीर की सूची में सबसे ऊपर है ना, तो उसके पीछे कारण उन लोग नहीं है, उनके मेहनत से वो ऊपर नहीं पहुंचे, हमने उन्हें ऊपर पहुंचाया। आप बोलोगे कैसे? वो ऐसे कि हर दिन हम जो खाते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, कुरकुरे, फलाना ठिकाना और भी बहुत सारी चीज़ें खाते रहते हैं, और हम सोचते नहीं हैं, सिर्फ खाते हैं। इससे मैं तो बोलूँगा दो नुकसान है। पहला नुकसान तो आप अपने शरीर का कर ही रहे हो। ये सब चीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आप सबको मालूम ही है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी चीज़ें हम लेते हैं वो सब में कार्बन डाइऑक्साइड कूट कूट के भरे। ये तो हमारा शरीर कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए नहीं बना है, हमारा शरीर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए बना है। लेते क्या है, हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो एक शरीर को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाता ही है। एट द सेम टाइम हमारे देश को भी नुकसान पहुंचा रहा है आर्थिक रूप से। आप लोग उस पर विश्लेषण नहीं करते, वो अलग बात है, लेकिन जिस दिन आप उस पर विश्लेषण करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा देश आर्थिक रूप से कमजोर है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण हम हैं। आप अपने जीवन में इतना भी बुद्धि नहीं लगा पा रहे हो कि क्या चीज खाना चाहिए, क्या चीज नहीं खाना चाहिए, क्या चीज हमारे लिए है, क्या चीज हमारे लिए नहीं है। जो मन में आ रहा है सब खाए जा रहे हो। हम सच्चे तो जानवर है, वो कुछ भी नहीं खाते। अगर आपको यकीन ना हो ना तो एक बार देख लेना गाय को, सब चीज नहीं खाती वो। पहले वो देखती है कि क्या ये मेरे अनुकूल है, ये खाना मेरे अनुकूल है, क्या ये जो मैं खा रही हूँ ये मेरे लिए है। बहुत सारे पौधों को सूंघ कर छोड़ देती है, नहीं खाती है। बहुत सारे पौधे को सूंघती है फिर खाती है, तो उसको ही मालूम है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम इंसान पूरे बेवकूफ है, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, थोड़ा भी तर्क नहीं लगाएंगे, विचार नहीं करेंगे। अरे भैया, जो लोग बिलीव करते हैं कि नहीं एक बार फिर जन्म होता है, पुनर्जन्म पे जिन लोगों का बिलीव है, जिनको लगता है कि होता है, हाँ मुझे तो लगता है होता है, तो मैं तो सोचता हूँ नहीं भैया,
ऐसा कुछ ईश्वर ने जो शरीर दिया उसकी रक्षा करना मेरा फर्ज बनता है। दूसरी बात, ऐसे कर्म करो जिससे अब तुम्हारा आने वाला जो जन्म है वो प्रभावित ना हो, क्योंकि हमारे कर्म प्रधान होता है। कर्म जैसे करोगे वैसे ही तुम्हारा जीवन मिलेगा आने वाले समय में। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं ये बोलूँगा कि कुछ भी उल्टा सीधा खाने से हम अपने देश को भी आर्थिक रूप से गरीब कर रहे हैं और दूसरे देश को अमीर कर रहे हैं। फिर बाद में बोल रहे हैं वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, चाइना वाले ये कर रहे हैं। मैं तो दोस्तों आपको एक बात बताऊं कि मैं आज से नहीं, काफ़ी साल हो गए मेरे को ये सब चीज़ें मैं यूज़ नहीं करता। मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं यूज़ करता, और चाइनीज़ वगैरह आइटम जो भी हैं मैं जानता हूँ। भले उस वक्त नहीं लड़ाई हो रहा था, लेकिन फिर भी मुझे मालूम है कि क्यों अमीर करना भाई उनको। सांप को दूध पिलाओगे तो वो अमृत तो नहीं उगलेगा, उगलना तो जहर ही है। दोस्तों, हम कितना भी कर ले दूसरे देश के लिए, कोई भी देश लेटेस्ट टेक्नोलॉजी किसी भी देश को नहीं देता। वो हमारा कभी भला नहीं चाहता है, कोई भी देश। तो समझदारी किस चीज़ में है कि आप सोच समझ कर के चीज़ें खरीदो, सोच समझ कर के चीज़ों को यूज़ करो, मोबाइल हो चाहे किसी भी चीज़ में। दूसरी बात कि हम किसी भी चीज़ का बहिष्कार करें तो वो कुछ समय के लिए ना करें। अगर कर रहे हैं तो हमेशा के लिए करें, वरना मुझे ये ढोंगी लोग पसंद नहीं आते, जो दिखाते कुछ है करते कुछ है। कुछ पल के लिए दिखाएंगे चाइना का सामान मत लो, चाइना का सामान मत लो, ये वो मत करो, उसके बाद कुछ महीने बाद देखोगे ना तो खुद ही उन लोग लेते रहते हैं कहीं दुकान वगैरह में। ये धोखेधड़ी है दोस्तों, इसको देशभक्ति नहीं बोलते। देशभक्ति अगर आप दिखा दिए ना तो किसी देश की औकात नहीं है, किसी देश की औकात नहीं है देखने की। आज अगर कोई देश देख रहा है ना, डरा रहा है ना, तो उसको हम ताकतवर बनाए करके डरा रहे हैं। इतनी हिम्मत नहीं है किसी देश की कि भारत पे कोई उंगली उठा के दिखा दे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे आप थोड़ा सोचोगे तो पता चलेगा। दोस्तों, इस भारत की मिट्टी में कुछ ना कुछ तो है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि ये ऐसे ऐसे वीर, ऐसे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी पैदा किए इस मिट्टी ने कि मुझे कई बार लगता है कि इस मिट्टी में कुछ तो बात है। बाकी जगहों की अगर आप तुलना करोगे तो भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर एक से एक वीर पैदा हुए, चाहे महाराणा प्रताप हो, वीर शिवाजी हो, चाहे वो भगत सिंह हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, उधम सिंह हो। फिर अभी के अगर मैं बोलूँ तो अभी के लिए मेरे लिए स्वतंत्रता सेनानी जी जो मैंने अपने समय में देखा है वो है राजीव दीक्षित जी। ऐसे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हमारे भारत में पैदा हुए हैं, कुछ तो बात है दोस्तों। इतना त्याग, बाप रे, इतनी त्याग कि जो कभी घुटने नहीं टेके। मैं जानता हूँ अपने भारत में बहुत लोग लालची स्वभाव के, इसीलिए हमारा देश बहुत ज़्यादा करप्टेड है। पर एट द सेम टाइम ऐसे भी लोग हैं हमारे दुनिया में, हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं कि दोस्तों उनको देखोगे तो सोचोगे कि इतने ईमानदार कैसे हैं लोग, इतना देशभक्ति कहाँ से आ जा रहा है इनके अंदर, जो अपना निजी जीवन को भी छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर सिर्फ देश हित के लिए आगे बढ़ते जा रहे हो। और मैं दोस्तों, मेरे को बहुत दुख होता है कि हम कुछ नहीं भी कर रहे तो कम से कम इन जैसे लोगों का अनुसरण तो कर सकते हैं, वही बहुत है। मैं अपनी लाइफ में, मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को अपना मानता हूँ या गुरु मानता हूँ। उनमें से एक राजीव दीक्षित भी हैं,
और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका वीडियो मैं देखता हूँ, फील कर लेता हूँ क्या इन लोग कितना सही बोल रहे हैं, कौन कितना सही बोलता है, कौन कितना गलत। हम वी कैन फील, हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, कोई भी इंसान कितना सही है कितना गलत है वो कोई और नहीं बताएगा, हमारे अंतःकरण से आवाज आता है कौन कितना सही है कितना गलत है। तो फ्रेंड, उससे पहले आपको थोड़ा सा उस पर सोचना होगा, उसका विश्लेषण करना होगा, उसके बारे में तर्क करना होगा, तो आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। हम तो बस भेड़िया धसान चलते हैं, वो आगे चल रहा था, हम भी पीछे पीछे पीछे। दैट इज नॉट गुड, ये ठीक नहीं है। आपको एक अच्छा इंसान बनना होगा, नहीं तो इस धरती पर जन्म लेने का कोई मतलब ही नहीं है। लालच को साइड रखना पड़ेगा और देश के लिए कुछ करने की चाह अपने अंदर में प्रकट करनी होगी। दूसरी बात दोस्तों, अपना देश ही होता है, इसीलिए सोने की लंका को राम जीत भी गए, उसके बाद भी थोड़ा भी मन में ये विचार नहीं पनपने दिया कि ये लंका को मैं रख लेता हूँ करके। अपना जगह होता है। अयोध्या में वापस आए, अपने देश अपने मातृभूमि में रहना एक अलग ही गौरवान्वित महसूस करवाता है। तो दोस्तों, ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए, तो आप अपने तरीके से रहकर भी, अपने जगह पे रहकर भी देश सेवा कर सकोगे, वरना कोई मतलब नहीं है झूठ मूठ का ये बोलना कि मैं ये बहिष्कार कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और देशभक्त बने, अच्छा इंसान बने। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद।